बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक हरे भरे और शांत इलाके में देवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव छोटा था, मगर वहां के लोग सरल, सीधे और मेहनती थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था भोला। भोला स्वभाव से बहुत सीधा साधा इंसान था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था और जो मिलता था उसी में खुश रहना जानता था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, मगर फिर भी वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। भोला के परिवार में उसकी पत्नी गौरी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, बेटा चिंटू और बेटी पिंकी। भोला का पूरा परिवार उसी की कमाई पर निर्भर था। भोला गांव के ही एक बड़े लकड़ी व्यापारी सेठ धनराज के यहाँ जंगल से लकड़ी काटने का काम करता था। सेठ धनराज लकड़ी बेचकर खूब मुनाफा कमाता था, लेकिन मजदूरों को पूरी मजदूरी देने में हमेशा आनाकानी करता था। लकड़ी काटने के बदले सेठ धनराज भोला को जो पैसे देता था, उसी से किसी तरह उसके परिवार का गुजारा चलता था। एक सुबह भोला काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और गौरी से बोला, गौरी, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज थोड़ा देर हो जाएगी। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। गौरी ने चिंता भरी आवाज में कहा। जी, स्कूल तो छोड़ आऊंगी, लेकिन चिंटू और पिंकी पिछले 2 दिनों से बता रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। भोला बोला। तो जाकर फीस जमा कर देना। गौरी की आंखों में नमी आ गई। अजी, कहाँ से दूं? आप जो मजदूरी लाते हैं, उसमें मुश्किल से घर चल पाता है। बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे होगा? गौरी ने साफ शब्दों में कहा। मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ। आप सेठ धनराज से मजदूरी बढ़ाने की बात कीजिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्च। इतनी कम मजदूरी में कैसे गुजारा होगा? भोला थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला। ठीक है, आज ही सेठ जी से मजदूरी बढ़ाने की बात करूँगा। यह कहकर भोला काम पर निकल गया। जंगल में बाकी लकड़हारों के साथ काम करते हुए भोला ने सुना कि सब मजदूर परेशान थे। एक लकड़हारा बोला, भाई, आज तो मजदूरी का दिन है। देख लेना, सेठ धनराज कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। दूसरा बोला, हाँ भाई, पिछली बार तो उसने मेरी आधी मजदूरी यह कहकर काट ली थी कि मैंने उससे उधार लिया था और ब्याज बढ़ गया है। एक और लकड़हारा बोला, मेरी तो बस 2 दिन की छुट्टी थी। जब मेरी बेटी बीमार थी, उसी का फायदा उठाकर उसने पूरी आधी मजदूरी काट ली। भोला मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, इस बार पूरी मजदूरी मिल जाए। बच्चों की फीस भरनी है। काम खत्म होने के बाद सभी लकड़हारे सेठ धनराज के पास पहुंचे। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमारी मजदूरी दे दीजिए। सेठ धनराज ने बेरुखी से कहा। अरे भाइयों, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। माल नहीं बिका है। 2-4 दिन में मिल जाएगी मजदूरी। सब मजदूर निराश होकर घर लौट आए। 2 दिन बाद जब मजदूरी मिली तो फिर वही कहानी दोहराई गई। कुछ को कम पैसे, कुछ को आधी मजदूरी। भोला को भी पूरी मजदूरी नहीं मिली। भोला बोला। सेठ जी, मेरे तो पूरे पैसे बनते हैं। सेठ ने साफ कह दिया। लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। मजबूर होकर भोला पैसे लेकर घर चला आया। घर आकर गौरी से बोला। गौरी, मैं अब सिर्फ सेठ धनराज पर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं दूसरा काम भी ढूंढूंगा। अगले दिन भोला जंगल का काम खत्म करके पूरे गांव में काम की तलाश करने लगा, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। थक हार कर वह लौट रहा था कि अचानक भैंसों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ पड़ा। डर के मारे भोला पास की एक गुफा में छिप गया। भैंसें चली गईं तो भोला ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ी। जैसे ही उसने टोकरी को छुआ, एक आवाज आई। रुक जाओ। सामने एक दिव्य जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, तुम डरने वाले नहीं हो, तुम सच्चे और ईमानदार हो, इसलिए इस गुफा में आ पाए। उसने बताया कि यह जादुई टोकरी है जो एक ही चीज को बार बार बढ़ा सकती है, लेकिन लालच करने पर विनाश कर देती है। भोला टोकरी घर ले आया और गौरी को सारी बात बताई। दोनों ने सोच समझकर टोकरी में चंदन की लकड़ी डाली। लकड़ी बढ़ने लगी। भोला ने लकड़ी बाजार में बेची और अच्छे पैसे मिले। भोला ने बच्चों की फीस भरी,
घर की जरूरतें पूरी की और बाकी लकड़हारों को भी अपने साथ काम में शामिल किया। उसने सबको ईमानदारी से मेहनताना दिया। धीरे धीरे भोला और उसके साथियों की जिंदगी बदल गई। ईमानदारी, धैर्य और दूसरों का भला करने की सोच, यही असली धन है। लालच इंसान को गिराता है और संतोष उसे ऊंचाई तक ले जाता है।